परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है और मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय 2005 का छात्र, बच्चा डॉक्टर जो समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक परम पूज्य गुरुदेव ने प्रथम श्रेणी में मुझे पास करके निकाला। तो पहले मैं चिकित्सक यहाँ था, आसपास क्लिनिक थी मेरी, तो ढाणी ढाणी में मैं जाता था और लोगों को परम पूज्य गुरुदेव ने जिस दिन पहली बार डॉक्टर बन के बैठा था तो गुरुजी से एक ही बात बोली थी कि गुरुजी बोले क्या चाहता है। मैंने कहा बच्चा डॉक्टर नाम होना चाहिए दुनिया में। तो बोले ठीक है, तो उसके लिए 2 वचन दे मुझे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बोला ठीक है गुरुजी, आप बोलिए आप। तो गुरुजी ने पहले वचन में बोलते हैं कि बच्चा डॉक्टर कसम खा कि दुनिया में अमीर आदमी नहीं बनेगा। मतलब अमीर आदमी नहीं बनेगा, धन प्राप्ति करने की कोशिश नहीं करेगा, किसी भी मानव से अपने मन में आजीवन एक बार भी धन को कमाने का विचार नहीं लाएगा। तो बड़ा अटपटा सा लगा क्योंकि शादी हुई थी, 2 छोटे बच्चे थे और पहली बार यहाँ पे से पहले तो मेडिकल इंस्टीट्यूट सीकर में चलाया मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से 3-4 साल तक। लेकिन बाद में मुझे फिर यहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली जब मुझे यहाँ आया मैं, तो आज से 25 साल पहले, तो यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि दीनदयाल जी का जन्म धानक्या स्टेशन पे हुआ है। मुझे भी नहीं पता था, किसी को ही नहीं पता था। और लेकिन मैं वहाँ पर अपना स्कूटर था मेरा, मैं रोज़ जाता था ढाणी ढाणी में और वहाँ पर एक चाय की दुकान थी, वहाँ गाड़ी खड़ी करके चाय का कप लेके और मैं रोज़ाना दीनदयाल जी के क्वार्टर के सामने खड़ा हो जाता था जाके और चाय का कप लेके। वहाँ एक पेड़ है और कभी उसको मैं देखता हुआ रहता था और वहाँ से मैं चलाता था। ये बात मैंने भी किसी को बताई नहीं, ना नोटिस में थी। लेकिन 2 साल बाद में वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ जो वहाँ बताया उन्होंने कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है। मेरा कोई राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं था, राजनीति से कोई मतलब मेरा सरोकार नहीं है, राजनीति में मुझे रुचि नहीं थी, मैं एक चिकित्सक। लेकिन गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा तो मैं पीछे की लाइन में बैठ गया जाके। तो वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जो एकात्म मानव अनुसंधान के अध्यक्ष हैं पूरे भारत के, तो जब उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया तो उन्होंने एक ही शब्द बोला पहले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति को एक नया जीवन दर्शन दिया है, एकात्म मानववाद। तो ये जो एकात्म मानववाद है, ये जैसे ही उन्होंने बोला मेरे पीछे बैठे हुए इतनी दूर मेरे दिमाग में ये घंटी बज गई इसकी। तो घंटी इसलिए बज गई कि यार सारी दुनिया में मानव जो है आत्मा परमात्मा की बात तो करते हैं, लेकिन वो करते हैं धर्म क्षेत्र में जाके। जब कोई धर्म की बात आती है तो धर्म क्षेत्र में जाके हर मानव ये कहता है हाँ भाई मेरे अंदर एक आत्मा है और मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरे अंदर रूह है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये चीज़ें मानव बोलता है। तो दोस्तों ये मानव की जो स्वयं के बारे में एक जानने की उत्सुकता, ललक जो है वो ये सिद्ध करती है कि उसका संबंध कहीं ना कहीं बहुत गहरा है। यहाँ जो धरती पे ये जो शरीर में हम बैठे हुए हैं, तो शरीर तो ये यहीं की मिट्टी पानी हवा से बना हुआ है, लेकिन ये मिट्टी पानी हवा के अंदर जो बैठ गया है आके, ये जो सूक्ष्म है, ये आप इसको आँखों से नहीं देख सकते थे। लेकिन ये जो परमात्मा को सिद्ध करने वाली इतनी गहरी आवश्यकता और जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मानवों के बीच में ये धर्मों के नाम पर जितने भी आज भी ये युद्ध चल रहे हैं, इसमें
इन सारे युद्धों को धरती से समाप्त करने का समय आ गया है। तो ये काम कौन करेगा? भाई धरती पे आप लोगों को ये तो पता ही है कि परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना, गुरुजी धरती पे आए और गुरुजी ने एक ऐसा प्रयोग करके दिखाया। सबसे पहला प्रयोग तो यही था गुरुजी का कि 24 साल तक जब गायत्री महापुरुष चरण 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष चरण वो कर रहे थे, तो 24 साल तक मतलब युवावस्था से पहले ही और 24 साल वो मतलब 40 साल का हो जाए आदमी, तो 24 साल तक परम पूज्य गुरुदेव ने गाय माता को जौ के दाने खिलाए और जौ के दाने उसके गोबर में से जो जितने आए वो दानों को गोमूत्र से धो के कूट पीट के और उसी की एक चिंदी सी अपने आप ही एक रोटी बनाई और उसी गाय की छाछ ली और 24 साल तक ये दो चीज़ों के अलावा जीभ पे कुछ तीसरा तत्व रखा ही नहीं उन्होंने। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि जो मानव जो ये शरीर लेके बैठा हुआ है, आप लोग जिसको अमीर गरीब मालिक नौकर बेचारा शरणार्थी कह रहे हो, ये मानव के अंदर जो चेतना आत्मा बैठी हुई है वो तो उसका संबंध तो सीधा परमात्मा से है। तो आप यहाँ पर इन मानवों को इस शरीर भाव में दबाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो आपने सारी दुनिया में ये राजनीति के माध्यम से हमारी सनातनी परंपरा को आज नष्ट कर दिया है आपने। आज आपके इस वैश्वीकरणवाद के चक्कर में सारी दुनिया में पूंजी आधारित जो जीवन दर्शन है वो इतना जड़ पकड़ गया है कि सारी दुनिया को नींद आनी बंद हो गई है, चैन आना बंद हो गया है, भूख प्यास लगनी बंद हो गई है। हर उम्र के लोगों को 24 घंटे दिमाग में यही बात चल रही है कि धन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, और जबकि ये आर्टिफिशियल चीज़ है। तो यहाँ मानव को इतना अट्रैक्ट कर दिया गया है, इतना रिफ्लेक्ट कर दिया गया है कि वो स्वयं के वजूद को तो छोड़िए, वो ये मानने के लिए तैयारी नहीं होगा धरती पे। ये मैं पिछले इतने दिनों से जो मेरी शोध का परिणाम आया है ये बड़ा चौंकाने वाला है। तो इसी को सारे के सारे लोग, सारी भारतीय जनता पार्टी के ये वो सारे राजस्थान के एमएलए एमपी सबसे निवेदन करता हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम पे आप व्याख्यान कीजिए, एक बार आके एकात्म मानववाद पे कीजिए। तो यहाँ पर उनके सूत्रों की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर माला चढ़ा के दीनदयाल जी ने ये किया था, दीनदयाल जी रेल में गए थे, दीनदयाल जी चुनाव नहीं लड़े थे, उनकी थोड़ी सी बातें बताते हैं और दीनदयाल जी का चैप्टर पूरा कर देते हैं। उसके बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जन्मदिन आ जाता है, फिर वहाँ माला चढ़ा देते हैं। ये हम माला चढ़ाते हैं, ये दिवस मनाते हैं, ये मानव को व्यक्त तो करो। दीनदयाल उपाध्याय जी का दुर्भाग्य ये रहा कि उनके अंदर कोई ललक कामना तो थी नहीं। वो तो जो काम आदेश मिला था गुरुजी से वो पूरा करने आए थे। तो उन्होंने कभी चुनाव तो लड़ने की इच्छा की नहीं और ना कभी पद पाने की इच्छा की उन्होंने। और लेकिन आप लोग जो आज सारी देश प्रेमी लोग जो बने हैं, ये देश प्रेमी लोग उसी संविधान से बने हैं जो दीनदयाल उपाध्याय जी की कलम से लिखा गया था। और वही जो दीनदयाल उपाध्याय जी की कलम से लिखा गया था वो परम पूज्य गुरुदेव के रूपांतरण के रूप में दीनदयाल जी ने लिखा था। अब ये सारी दुनिया में जो परम पूज्य गुरुदेव ने बोला युग का निर्माण करना है, युग परिवर्तन करना है, तो युग परिवर्तन में ये जो जितने भी आज़ाद देश करके आज़ाद सरकारें बना के और मानवों को बंधक बना के ये अमीर गरीब मालिक नौकरों के रूप में उनसे टैक्स वसूल कर करके और मानवों के प्रति मानव अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, महिलाओं पे शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मानव को जानवर बनाया जा रहा है।
मानवों को हर गली में हर तरीके के नशे दिए जा रहे हैं। मानवों को कामुक और भोगी बनाए रखने के लिए महिलाओं को अन्यत्र कितने भी संबंध बनाए रखने की अनुमति प्रदान भारत में की जाती है। तो भारत में मानव को व्यभिचार मानव बनाना प्रारंभ हो गया है। तो मानव को, हम लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए कि हम वेद से हमें दूर ले जाया गया है। हमें आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, राजनीति बाद में कीजिए, पहले राजनीति में मानव है कौन। अगर मानव को एक शरीर मानोगे तो उसके लिए रोटी कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, बच्चों की शादियां, बच्चों के दहेज, ये सारा आपने बना रखा है। और दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव शरीर है नहीं, तो शरीर की बात नहीं करेंगे। तो दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानव, तो मानव 7 अरब है धरती के। तो 7 अरब जो धरती के मानव हैं, इन लोगों का जो ये शरीर है, इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं सबसे पहले निःशुल्क पूरी कर दी जाएगी सारी धरती के सभी लोगों के लिए। तो ये जो नया दर्शन है, इसमें सारी सीमा रेखाएं हट जाएंगी। फिर बाद में एक ही विश्व सरकार बनेगी। विश्व सरकार कहीं टापू पे, कहीं अन्यत्र स्थापित होगी और बार बार चुनाव होंगे नहीं। तो एक ही पैटर्न पकड़ा जाएगा। सारी दुनिया के मानवों को आज सच्ची आज़ादी अब मिलेगी जब सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं हटा दी जाएंगी और सारे मानवों को धरती पे कहीं भी आने जाने के लिए किसी से कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। और मानवों को विशेष जीव है, तो सबसे पहले मानव को ये जो जानवर बनाना शुरू किया है, जो इस भोग पे, इस यौन पिपासा पे, इस पे ब्रेक लगेगा। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मानव जाति को कोई बचा नहीं सकता है। एक ही चीज़ बचा सकती है मानव जाति को, वो है उसका खुद का पौरुष, उसके अंदर का वो विज्ञान, जो परम पूज्य गुरुदेव ने साबित करके दिखाया कि गऊ कोई माता नहीं है। उसके शरीर में से जहाँ जहाँ इतने देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं जब गाय में, तो वहाँ से जो अन्न गुजरता है, वहाँ उन स्थलों पर गाय के अंदर विशेष हार्मोन सीक्रेशन होता है और वो खाने के अंदर मिलता हुआ जब मानव की जीव शरीर में ग्रहण होता है तो शरीर में सत्व की अधिकता हो जाती है और बुद्धि का जो स्तर है, यही मानव दिखने में यही लगता है, लेकिन इसका स्तर जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है। और एक मानव का स्तर, क्योंकि मानव की नज़र ज़मीन पे रहती है, तो वो ज़मीन पे क्या देखेगा, ज़मीन पे सुंदर कपड़े देखेगा, सुंदर नारियां देखेगा, सुंदर गाड़ियां देखेगा, सुबह से शाम तक टाइम पास करेगा, थकेगा, हारेगा, सो जाएगा। रात को आत्मा निकल के शरीर से कहीं चली जाएगी, अपना पूरा क्रियाकलाप करके वापस फिर आत्मा इसमें आ जाएगी शरीर में। ये शरीर मिल के सुबह फिर अमीर गरीब मालिक नौकर में बना दिया जाता है। मानव के पैदा होने से पहले ही मानव को टाइटल दे दिए जाते हैं कि ये विकसित है, अति विकसित है, अल्प विकसित है, गरीब है, अमीर है, मालिक है, नौकर है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये पश्चिम है, ये पूरब है। इतने सारे भेद कर दिए हैं कि मानवों को आज यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा लगने लगा है कि शायद पाकिस्तान ईरान वालों को कोई और अल्लाह ने पैदा किया है और भारत का कोई और भगवान है, या भगवान ही बहुत सारे लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मानव को इतना भ्रमित जो किया गया है, ये केवल इस वजह से कि उनकी आपके शरीर होने का फ़ायदा उठाया है इन लोगों ने। आपके शरीर में जो भूख लगेगी तो आदमी को कुछ भी करना पड़ा है, दास बनना पड़ा है, आपकी नाक रगड़नी पड़ी है। भूख से जब मरने लगता है आदमी, बच्चों की भूख लगती है, तो आप यहाँ की महिलाओं को शोषण किया गया है सारी दुनिया में। यहाँ धन आज भी सारी दुनिया में जो मानव जाति में स्त्रियों को धन आधारित जीवन से कोई मतलब ही नहीं था, पारिवारिकता थी, परिवार आधारित जीवन दर्शन था। दीनदयाल जी इसी को कहते हैं अर्थायाम में कि भारत का ये विचार नहीं है कि मानव से यदि कोई वस्तु का विनिमय करेगा या कोई सेवा कार्य का आदान प्रदान करेगा तो बदले में कुछ नहीं देना है। आप कह रहे हैं कि रुपया पैसा दो बदले में, तो ये रुपया पैसा तो किसी 84 लाख प्रकार के जीव जंतु है, किसी में भी नहीं चल रहा है। तो मानव को क्यों बांध के रखा है यहाँ पे ज़बरदस्ती? यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण जीवन मिलता है और केवल 5-6% हमारे दिमाग का ये न्यूरो हार्मोनल सेंटर सक्रिय हो पाते हैं। 95% 96% 97% 98% 99% 100% 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 100
90-93% जो हमारी संभावनाएं भरी पड़ी हैं हमारी इस देह में, आप उनको प्रयोग करने का अवसर ही नहीं देते हैं। आप तो हमें अमीर गरीब मालिक नौकर के जंजाल में, झूठी ज़िंदगी में, उल्टे कामों में, ज़मीन खरीदने की बेचने की औकात नहीं है मानव की, वो यहाँ पट्टे काटे जा रहे हैं। धरती पे आज़ादियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ाई जा रही हैं, जबकि एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव है ही नहीं। सारे जीव जगत आत्मवत्सर भूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम को मानता है। तो अब जो समय आया है, अब मैं आपसे कोई यहाँ पे आग्रह करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताने के लिए बैठा हूँ कि भारत के पास एक ऐसे राज्य की नीति मिल गई है जिससे सारी दुनिया के जो ये 7 अरब लोग हैं, इन 7 अरब लोगों को तो सबसे पहले तो इनकी जान माल की सुरक्षा जरूरी है। ये जो गोले बरस रहे हैं, युद्ध बरस रहे हैं, शरणार्थियों के कैंप बढ़ रहे हैं, ये सारी धरती के सारे युद्ध समाप्त करने का ये मानव जाति आज पूछना चाहती है कि ये आखिर युद्ध क्यों लड़े जा रहे हैं। तो ये जो मानव की जो गलतियां हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि युग परिवर्तन में आप चाहे 1000 साल से गलती करे आ रहे हैं, तो इसलिए वो करनी पड़ रही है हमें भी। तो गुरुजी कहते हैं कि भाई अब हम आगे भी ऐसा करेंगे, ये लिख के हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपसे एक बेहतर मार्ग मिल गया है। हम सारी दुनिया के 7 अरब लोगों की संपूर्ण गारंटी लेने के बाद में, उनके शरीर की सारी आवश्यकताओं की निःशुल्क पूर्ति करने के बाद में, मानव के सभी प्रकार के तनाव उतार देने के बाद में, मानव को एकात्म मानववाद में स्थापित करते हैं। तो एकात्मा जब बन जाता है मानव, तो उसका क्षेत्र हो जाता है परमात्मा का। तो आज दुनिया को इस भंवर जंजाल से निकालने के लिए सारी दुनिया में जो रक्त पिपासु लोगों को यहाँ जो परम पूज्य गुरुदेव का ये गायत्री परिवार जो संलग्न है अपने कार्य में, चारों तरफ आपको अब परम पूज्य गुरुदेव का जिस गति से विनाश चल रहा है, उससे तीव्र गति से यहाँ पर विकास चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की वो योजना चल रही है, परम पूज्य गुरुदेव का वो पूरा युग परिवर्तन का, नए युग का नया संविधान जो गुरुजी ने लिखा है, ये विषय मैं सारी दुनिया के विश्व न्यायालय में ले जाके मैं सारी दुनिया के आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारों को ये चुनौती देता हूँ कि धरती पे आपने जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, इसके स्थान पे दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन सारी मानव जाति के बीच में से सारे युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हमेशा के लिए बंद करेगा और मानव को एक श्रेष्ठ मार्ग प्रदान करेगा जहाँ मानव महामानव बनते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण की योजना है। तो इस योजना में एक हिस्सा राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण करने का काम था, जो परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल जी को दिया और दीनदयाल जी ने इसको 4 सूत्र दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिए। ये विषय है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना पहले हम करेंगे विश्व की राजनीति में, तो अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अंत्योदय अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का नाम अंत्योदय नहीं है। दीनदयाल जी का अंत्योदय जब होगा तो सारी धरती के 7 अरब लोगों को एक ही लाइन बनेगी एकात्म मानववाद की, फिर पीछे कोई रहेगा ही नहीं। तो जितने पीछे हैं उनको जिस दिन हम एक ही लाइन में ले आएंगे सारी धरती के 7 अरब लोगों को, तो ये हो जाएगा एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। ये मेरा विषय है। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर आज सबसे पहले और गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि आज़ादियों की लड़ाइयाँ संभव नहीं है, लड़ना बंद कीजिए, मानवों पे गोले बरसाना बंद कीजिए। एकात्म मानववाद का सिद्धांत मानव को आपके सारे शरीरों के भेद समाप्त करता है और मानव को एक श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने के लिए पुल का काम कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का जो वसुदेव कुटुम्बकम है वो एक पुल से गुजरेगा। वो पुल है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का, और उस पुल के पार जाते ही ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। धरती के सब एक समान यात्री होंगे।
और 4 चरणों में होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और मानव के 18-21 साल तक ब्रह्मचर्य रहना जरूरी होगा सारी धरती को। मानव का एक पति और एक पत्नी का विवाह होगा, उन्हीं के बीच में संबंध होंगे, अन्यत्र किसी से कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। इस चीज़ पे सारी धरती पे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये महिलाओं का शोषण करने का जो जरिया अपने शब्द बदल बदल के किया गया है, अब आत्मवत् सर्वभूतेषु है, तो इसमें चाहे स्त्री की आत्मा है चाहे वो पुरुष की आत्मा है, यहाँ दोनों समान हैं। आपके लिए यहाँ स्त्री जाति अलग बना रखी है और उसके लिए आरक्षण दे रहे हैं आप लोग। यहाँ जानबूझ के महिलाओं को मतलब एक दूसरी दृष्टि से देखा गया है हमेशा से। तो इनको समानता की दृष्टि गुरुदेव प्रदान कर, नर नारी एक समान सारे जगत में सबको सब एक समान होंगे दोस्तों। तो अब ये बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। अब हमें पहले तो मैंने ये जो विषय है, ये विषय है विश्व न्यायालय का, जो ये तय करेगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितने भी सारी दुनिया के आज़ाद देश जिस राज्य की नीति से चल रहे हैं, वो नीति जो है हम भारत की तरफ से एक वो नीति ऐसी पेश कर रहे हैं जो सारी दुनिया के 7 अरब लोगों के बीच में सभी प्रकार के झंझट समाप्त करती है। तो वो नीति है दीनदयाल उपाध्याय जी की अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। तो ये विषय है मेरा। इस विषय पर मानवों के बीच में संपूर्ण मानव जाति के बीच में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अंतिम चुनाव फिर करना पड़ेगा मानव को। जो पहली बार किया था वो अंतिम चुनाव और करना पड़ेगा, और सारी दुनिया में एक नए मानव जाति को यहाँ पर आप आते हुए देखेंगे। अगला जो जीवन होगा उसमें ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, ना कोई दास होगा, ना कोई साहूकार होगा। सब यात्री बन के रहेंगे और सब एक ही जैसा अधिकार होगा सबका, और एक जैसे ही सबके कर्तव्य होंगे। और मानव के ऊपर जितना बोझ था, ना आपको मकान खरीदना, ना ज़मीन खरीदनी, ना गाड़ियाँ खरीदनी, ना बच्चों की फ़ीस, ना बिजली के बिल, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एक श्रेष्ठ जीवन मिलेगा मानव को। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।